बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करना है। हमें ये जो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, इनको हमने गिवन स्टेटमेंट में पुट करके स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हमें इस फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, जो कि हमें इस फॉर्म में गिवन है, यानी कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमें पता है a मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, जबकि b मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो इस फॉर्म में गिवन है। तो चूँकि हमने a प्लस बी करना है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सेंटर में प्लस लगाएंगे और फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, हमें पता है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में प्लस होती है, यानी कि 1 प्लस होगा 1 के साथ, तो हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी 1 + 1। इसी तरह सेकंड एंट्री सेकंड के साथ प्लस होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 1 प्लस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। इसी तरह अगर हम सेकंड रो की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट एंट्री जो कि 0 और दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री 2 है, ये भी ऐड अप होंगी तो हमारे पास 0 + 2 आएगा, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 0। तो दोस्तों, a प्लस बी करने से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया, इसकी एंट्रीज को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज आ जाएंगी वो इस शेप में आ जाएंगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री 2 आ जाएगी, सेकंड 3 आ जाएगी, और इसी तरह सेकंड रो में भी 2 और 1 आ जाएगा। अब हमारे पास a प्लस बी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुके हैं, तो हमने फाइंड करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो सिंपली a प्लस बी के ऊपर हम t लिख देंगे, और इसी तरह हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया 2, 3, 2 और 1 का, इसके ऊपर भी t लिख देंगे। इसके अलावा सिंपली आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है। तो जो हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज था उसको एज इट लिख लेना है, जबकि हमारे पास जो a प्लस बी का मैट्रिक्स आया था उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हमने कैसे लेना है, बेसिकली हमने जो a प्लस बी का मैट्रिक्स था उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेना है, यानी कि ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे, और जो हमारे पास t शो हो रहा था ऊपर उसको हम अब रिमूव कर देंगे। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी अब प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, हमें जो राइट हैंड साइड गिवन है वो गिवन है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो हमें तो सिंपली क्वेश्चन में a मैट्रिक्स गिवन है और b गिवन है, तो हम a का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे और b का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप में जस्ट आपने a के ऊपर t लिखना है, और इसी तरह a का जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी t लिख देना है। और इसी तरह अगर हम b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें तो जस्ट आपने b के ऊपर भी t लिखना है, और जो b का मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी t लिख देना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो a के ऊपर t है उसको एज इट लिख लेना है, जबकि हमारे पास a का मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना लेना है, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लेना है। और इसी तरह b के ऊपर जो t है उसको भी एज इट लिख लेना है, और जो b का मैट्रिक्स गिवन है उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेना है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेना है। तो दोस्तों, हमारे पास जो a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो इस शेप में आ जाएंगी। तो अब लास्ट पे ये जो दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, और इनकी एंट्रीज प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्रीज आ जाएंगी 1 + 1, सेकंड आ जाएंगी 0 + 2, और इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री 2 + 1 आ जाएगी, और लास्ट पे आ जाएगा 1 + 1। तो इनको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज आ जाएगा 2, 2, 3 और 1। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आई थी वो भी यही आई थी। तो दोस्तों, हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है कि हमारे पास जो a प्लस a का ट्रांसपोज है ये बताना है क्या ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले सिमेट्रिक को डिफाइन कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक बेसिकली अगर हमारे पास कोई आंसर आए
और उस आंसर का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो अगेन उस आंसर के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमने फाइंड करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो पहले हमारे पास a गिवन है, तो दूसरा हमने फाइंड करना है a का ट्रांसपोज। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस किया कि a का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है। बेसिकली हमने जो a मैट्रिक्स गिवन है उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है, तो हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो a का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो अब हम a प्लस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। फर्स्ट हम a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सेंटर में प्लस आ जाएगा और लास्ट पे हम a का ट्रांसपोज पुट कर देंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी 1 + 1, सेकंड हमारे पास आ जाएगी 2 + 0, सेकंड रो में हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आ जाएगी 0 + 2 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 1। तो दोस्तों अब अगर इन एंट्रीज़ को हम प्लस करें तो हमारे पास जो एंट्रीज़ आ जाएंगी वो ये वाली आ जाएंगी। तो हमारे पास जो a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था वो मैट्रिक्स आ चुका है, उसकी एंट्रीज़ हैं 2, 2 और नीचे भी 2 और 2। तो अब हमने बताना है कि जो हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज है क्या ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। तो अगर हम a प्लस ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। तो यहाँ पे देख ले हमने a प्लस ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया है, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट रो 2 और 2 की है तो कॉलम बन जाएगा 2 और 2 का। तो सेकंड रो भी 2 और 2 की है तो ये भी कॉलम बन जाएगा 2 और 2 का। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो a प्लस ए का ट्रांसपोज था वो इक्वल है a प्लस ए का ट्रांसपोज और होल के ट्रांसपोज के। तो जो हमें स्टेटमेंट 3 गिवन है वो सिमेट्रिक स्टेटमेंट होगी। दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है b माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन कर लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट सिमेट्रिक ना होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी या फिर एंटी सिमेट्रिक होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक बेसिकली अगर b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो अगर दोनों इक्वल आ गए तो फिर तो सिमेट्रिक होगा, अगर दोनों इक्वल ना आए तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब जो हमें मैट्रिक्स बी गिवन है इसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। जो इसकी फर्स्ट रो है बी के ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसी तरह जो बी की सेकंड रो है वो बी के ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब अगर हम b माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो फर्स्ट हम b का मैट्रिक्स पुट करेंगे और सेंटर में माइनस आएगा और लास्ट पे हम b का ट्रांसपोज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट आपको ये जो दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिनको मज़ीद प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने फाइंड करना था b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चेक करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने b माइनस बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो b माइनस बी का ट्रांसपोज है वो इक्वल नहीं आ रहा b माइनस बी के ट्रांसपोज और होल के ट्रांसपोज के। तो अगर इक्वल आ जाता तो ये सिमेट्रिक होना था, तो चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा।